जब तक मन अशुद्ध है तब तक मनुष्य चाहे कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी भी साधनाएं कर ले, वह भीतर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन के भीतर है। मन ही वह जगह है जहां ईर्ष्या जन्म लेती है, जहां क्रोध जन्म लेता है, जहां वासना जन्म लेती है, जहां भय जन्म लेता है। और यही मन मनुष्य को दुख के अंतहीन चक्र में बांधे रखता है। लेकिन एक सवाल है, क्या मन को शुद्ध किया जा सकता है? क्या मन वास्तव में बदल सकता है? और अगर बदल सकता है तो उसका रास्ता क्या है? भारत के महान योगी और दार्शनिक श्री अरविंदो ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से दिया है। उन्होंने कहा था, मन को दबाकर शुद्ध नहीं किया जा सकता, मन को समझकर ही शुद्ध किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मन का शुद्धिकरण वास्तव में क्या है और उस रास्ते पर कैसे चला जाए जिसे श्री अरविंदो ने बताया था। यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, यह मनुष्य की चेतना का विज्ञान है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन अशुद्ध क्यों होता है। जन्म के समय मन बिल्कुल साफ होता है। एक छोटे बच्चे को देखिए, उसके भीतर न कोई ईर्ष्या होती है, न कोई चालाकी, न कोई नफरत। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसके मन को भरने लगता है। लोग उसे तुलना सिखाते हैं, प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, लालच सिखाते हैं और धीरे धीरे मन पर परतें चढ़ती जाती हैं। श्री अरविंदो कहते थे, मन एक दर्पण की तरह है। जब दर्पण साफ होता है तो सत्य साफ दिखाई देता है, लेकिन जब उस पर धूल जम जाती है तो प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। मन की यही धूल ईर्ष्या है, अहंकार है, वासना है, भय है और असुरक्षा है। यही अशुद्धियां मनुष्य को भीतर से अशांत करती है। लेकिन मन को शुद्ध करने की यात्रा किसी बाहरी कर्मकांड से शुरू नहीं होती, यह शुरू होती है स्वयं को देखने से। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वह दुनिया को देखने में तो बहुत कुशल है, लेकिन स्वयं को देखने में असमर्थ है। वह दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेता है, लेकिन अपनी गलतियां नहीं देख पाता। श्री अरविंदो कहते थे, मन के शुद्धिकरण की पहली सीढ़ी है स्वयं का अवलोकन। अपने मन को देखना सीखिए। जब क्रोध उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, रुकिए और अपने भीतर देखिए, क्रोध क्यों उठा? क्या वास्तव में सामने वाले की गलती थी या आपके अहंकार को चोट लगी थी? जब ईर्ष्या उठे तो उसे छिपाइए मत, उसे देखिए, ईर्ष्या क्यों उठी? क्या इसीलिए कि कोई आपसे बेहतर है? अगर ऐसा है तो समस्या सामने वाले में नहीं, आपके मन में है। मन को देखने की यह कला धीरे धीरे मन की अशुद्धियों को उजागर करती है, और जैसे ही अशुद्धियां दिखाई देने लगती हैं, उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। यही आत्मदर्शन है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। मन का असली शुद्धिकरण तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर की गहराई में उतरना शुरू करता है। श्री अरविंदो ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर और मन नहीं है, मनुष्य के भीतर एक गहराई है जिसे उन्होंने साइकिंग विंग कहा। यह वही आंतरिक आत्मा है जो हमेशा शुद्ध रहती है। समस्या यह है कि हमारा मन इतना शोर करता रहता है कि हम उस आंतरिक आवाज को सुन ही नहीं पाते। इसीलिए ध्यान मन के शुद्धिकरण का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब मनुष्य शांत बैठता है और अपने विचारों को देखने लगता है तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। पहले मन भागेगा, वह हजारों बातें याद दिलाएगा, कभी पुराने अपमान, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी इच्छाएं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है
तब भीतर से एक नई चेतना उभरती है। यही चेतना मन को बदलने लगती है। श्री अरविंदो ने इसे इंट्रीगल योग का मार्ग कहा। यह केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, यह पूरे जीवन को बदलने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा था कि मन का शुद्धिकरण केवल ध्यान से नहीं होगा, आपके कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं लेकिन जीवन में छल करते हैं तो मन कभी शुद्ध नहीं होगा। अगर आप ध्यान करते हैं लेकिन भीतर ईर्ष्या और द्वेष पालते हैं तो मन कभी मुक्त नहीं होगा। मन का शुद्धिकरण जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी मांगता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कर्म तीनों में एकता होनी चाहिए। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मन अपनी आदतों से बहुत जुड़ा होता है। यह बदलना नहीं चाहता, वह बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागता है। इसलिए इस मार्ग पर सबसे जरूरी है धैर्य। श्री अरविंदो कहते थे, मन का परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, यह एक लंबी प्रक्रिया है। कभी कभी वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर धैर्य के साथ चलता है उसके भीतर धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। पहले जो बातें आपको परेशान करती थी वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जो लोग आपको क्रोधित करते थे अब उनके लिए करुणा पैदा होने लगती है। पहले जो इच्छाएं आपको बेचैन करती थीं अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। और एक समय ऐसा आता है जब मन सच में हल्का महसूस होने लगता है, जैसे किसी वर्षों पुराने बोझ को उतार दिया हो। यही मन का शुद्धिकरण है। लेकिन श्री अरविंदो ने एक और गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, मन को केवल खाली करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उच्च चेतना से भरना भी जरूरी है। अगर मन खाली होगा तो पुरानी आदतें फिर लौटेंगी। इसलिए मन को सत्य, प्रेम और करुणा से भरना जरूरी है। जब मनुष्य के भीतर प्रेम जागता है तो मन की बहुत सी अशुद्धियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम और घृणा एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष नहीं टिक सकता, जहाँ करुणा है वहाँ क्रोध टिक नहीं सकता, और जहाँ सत्य है वहाँ छल नहीं टिक सकता। इसीलिए मन के शुद्धिकरण का अंतिम चरण है प्रेम की जागृति। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह प्रेम जीवन के लिए है, पूरे अस्तित्व के लिए है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका मन सच में शांत हो जाता है। अब वह बाहरी परिस्थितियों से इतना प्रभावित नहीं होता, उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। यही आंतरिक शांति वास्तव में आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। श्री अरविंदो कहते थे, मनुष्य का भविष्य केवल बाहरी प्रगति में नहीं है, सच्ची प्रगति चेतना के विकास में है। जब मनुष्य का मन शुद्ध होगा तभी समाज शुद्ध होगा, क्योंकि समाज कोई अलग चीज नहीं है, समाज मनुष्यों के मन से ही बनता है। अगर मन अशुद्ध है तो समाज भी अशुद्ध होगा, लेकिन अगर मन शुद्ध है तो दुनिया भी बदलेगी। इसलिए मन का शुद्धिकरण केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह पूरी मानवता के विकास की कुंजी है। और शायद इसी वजह से श्री अरविंदो ने कहा था, मनुष्य अभी अधूरा है, वह एक संक्रमण में है। एक दिन मनुष्य की चेतना और ऊंची होगी और तब एक नया मनुष्य जन्म लेगा, एक ऐसा मनुष्य जिसका मन शांत होगा, जिसका हृदय प्रेम से भरा होगा और उसकी चेतना सत्य से प्रकाशित होगी। अगर आप भी इस यात्रा में चलना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी सी है। हर दिन कुछ मिनट अपने मन को देखिए, अपने विचारों को पहचानिए, अपने भीतर की अशुद्धियों को स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से और सत्य के माध्यम से अपने मन को बदलने दीजिए। याद रखिए, मन को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। क्योंकि जब समझ गहरी हो जाती है तो परिवर्तन अपने आप हो जाता है, और वही परिवर्तन मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। यही मन के शुद्धिकरण का मार्ग है।